नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। रात को लगभग 3 साढ़े 3 बजे मैं उठा तो मैंने चेक किया, स्पेशली उठ के चेक। तापमान था 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ज्यादा ठंड। बाहर सवेरे निकल के देखा तो वृक्षों के पत्तों पर सफेद सफेद बर्फ सी जमी हुई थी, जिसको हम कोहरा कहते हैं। हाथ सुन्न हो रहे थे। ऐसे भयंकर मौसम में गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चे, छोटे साहिबजादे, शहीद कर दिए गए उस वक्त की जालिम हुकूमत के द्वारा, दीवारों में चिनवा के। कितने जालिम रहे होंगे वो। सत्ता के नशे में चूर 2 छोटे बच्चे, 10 साल से कम दोनों की उम्र, खड़े करके चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी, ऊपर से बंद कर दी। दीवार के अंदर दम घुटा, डेथ हो गई। ये एक लासानी कुर्बानी थी छोटे बच्चों की। ये अनपैरेलल्ड जुर्म था उस वक्त की जालिम सरकार का। अगर बैर है तो बाप के साथ है, गुरु गोविंद सिंह के साथ, और गुरु गोविंद सिंह का भी किसी के साथ कोई बैर नहीं। तो बदला बच्चों से क्यों? आज हम उन बच्चों को याद करके उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनके बलिदान को बार बार नमस्कार करते हैं। परंतु आज क्या हो रहा है? इस वक्त हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? आज की जालिम हुकूमत ने ऐसे कानून पास कर दिए जिन कानूनों के किसानों को लगता है कि अगर ये कानून लागू हो गए तो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी, हमारी जमीन जायदादें खत्म हो जाएंगी और हम मोहताज हो जाएंगे किसी दूसरे के। जमीन जायदाद ना भी खत्म हो, परंतु आज तक पिछले हजारों सालों से किसान आजादी से अपनी मर्जी की फसल बोता था, मर्जी की फसल काटता था, अपना जीवन यापन करता था। किसी सरकार को या इस सरकार को क्या हक कि वो किसानों के अधिकार प्राइवेट कंपनियों के पास गिरवी ही रख दे? किसानों को यह बात पसंद नहीं और किसान सड़कों पर आ गए, आंदोलन कर दिए। आज 28-29 दिन हो गए हैं किसानों को दिल्ली की सड़कों पर बैठे मुजाहरा करते हुए, और सरकार को पता ही नहीं कि एजिटेशन हो रहे हैं। राजनाथ सिंह एक दिन बोल रहे थे, मुझे तो पता ही नहीं था, उस दिन 16 दिन हो गए थे एजिटेशन होते हुए, मुझे तो पता ही नहीं था कि किसान भाई एजिटेशन कर रहे हैं। नहीं तो मैं तो घर पहुंचने से पहले किसानों के साथ बात करने जाता। तो भाई उस वक्त देर हो गई थी, तो अब चले जा बात करने के वास्ते। किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो जिद हैं कि जब तक ये कृषि बिल, एग्रीकल्चर बिल कानून सरकार वापस नहीं लेती, हम पीछे नहीं हटेंगे। और सिर्फ पंजाब के किसान नहीं, लगभग सारे देश के किसान। और सरकार, जालिम सरकार, वैसे किसानों को एक शर्त रखनी चाहिए कि जिस तरह हम 2 डिग्री टेम्परेचर में रात गुजारते हैं एक कंबल में, खुले आसमान के नीचे या किसी ट्राली के नीचे, थोड़ा सा शेल्टर मिल जाए तो रात गुजर जाए। अगर मोदी साहब सिर्फ 3 दिन के लिए
उसी माहौल में उतने ही कपड़ों में अपने कैबिनेट के साथ किसानों के साथ बैठ जाए तो जो अभी टूटा फूटा कानून है किसान उसको मान ले। है हिम्मत? क्यों मिस्टर मोदी, बैठोगे किसानों के साथ सारी रात 2 डिग्री टेम्परेचर में और ठिठुरते हुए रात गुजारो? मुझे पक्का यकीन है कि सवेर होने की नौबत ही नहीं आ जाएगी। प्राण पखेरु रात को 2:30-3 बजे तक उड़ जाएंगे, क्योंकि आपको इतनी ठंड, इतना मौसम का जुर्म सहने की आदत ही नहीं है। एसी कमरों में सोने वाले हो भाई, बैठते हो तो एसी कमरों में, आपका तो लैट्रिन बाथरूम भी एसी है। तो उस जमाने में जो जुर्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों के साथ, वो अनपैरेलल्ड था। आज जो जुर्म सरकार कर रही है किसानों के साथ, वो भी अनपैरेलल्ड है। परंतु किसानों का आंदोलन भी अनपैरेलल्ड है। पिछले 50 साल में मैंने ऐसा जबरदस्त आंदोलन नहीं देखा। अगर इतनी ज्यादा तादाद में किसान ना पहुंचे होते, आज से 13-14 दिन पहले मैंने जो हम वीडियो एपिसोड अपलोड किया था, उसमें मैंने शक जाहिर किया था कि शायद सरकार किसानों को इस आंदोलन से भगाने के वास्ते गोली चलाए, लाठी चार्ज करे, या अपने किराए के गुंडे भेज के, जिस तरह वो एक सांसद हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को कहने वाले, और अगले दिन गोली चल गई थी। इतनी ज्यादा तादाद में देखकर शायद इनके हौसले पस्त हो गए और इनको महसूस होने लग गया है कि पब्लिक, आम पब्लिक भी विरुद्ध है इन कानून के। दे आर सपोर्टिंग, पीपल आर सपोर्टिंग द फार्मर्स एंड देयर एजिटेशन। अदरवाइज इन्होंने किसानों के ऊपर जुर्म करने में कोई कसर नहीं रखी। इन्हीं गवर्नमेंट के द पीपल ऑफ दिस गवर्नमेंट कह चुके हैं कि किसान गद्दार हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये दलाल है। ये सारे तमगे आपको अपने वास्ते अच्छे लगने चाहिए, क्योंकि दलालियां तो आप कर रहे हैं। किसान तो बेचारा मजदूरी, अपने खेत में मजदूरी करके अपने बच्चों को पालता है। तो साहिबजादों की शहीदी को नमस्कार। आज से 3 दिन बाद, 4 दिन बाद 26 तारीख की रात बड़े साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बड़े बच्चे, उनका शहीदी पर्व है। ये दिसंबर के लास्ट जो 2 हफ्ते है ना, लोहड़ी तक, ये सिख धर्म में शहीदी दिवस ही हैं। कोई ना कोई शहीद होता रहा। जिन लोगों ने सिखों के ऊपर जुर्म किए, जैसे फॉर एग्जाम्पल गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को दीवारों में शहीद करना, आज उनका नाम लेवा कोई नहीं। और गुरु गोविंद सिंह जी की सिखी पूरे विश्व में फैली हुई। एक कहावत है, बनाई तो हिंदुओं ने है परंतु अच्छी है, पोटैटोज एंड सिक्स आर फाउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। बात सच है, हम हर जगह हैं। आज के लिए इतना ही। इस एपिसोड से सरकार को सबक लेना चाहिए कि जो जुर्म करता है उसका नाम लेने वाला कोई नहीं रहता। खट्टर साहब को हरियाणा में कल जूते पड़े हैं और आपका नंबर आने वाला है। इस करके समझ जाइए, कुछ अच्छा कर लीजिए, आपके पाप धुल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। किसान भाइयों, दुष्टों से किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आप कर रहे हैं तो आप बड़े भोले।